तो दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेज में। हम आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार भौतिक विज्ञान के ऑनलाइनर क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है वो नाभिकीय भौतिक पर डिपेंड करता है। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे परमाणु का संरचना किसने किया है तो आप नाम याद रखेंगे डाल्टन। दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वह न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। अगला देखें नेक्स्ट, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। जो सूर्य में बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होता है रहता है वो किस पर डिपेंड होता है? नाभिकीय ऊर्जा पे। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जब किसी नाभिक को टूटने में दो छोटे नाभिक बनते हो तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हम आपको बता दें, जब दो नाभिक आपस में टकराकर टूटते हैं, टूटने पर जो नाभिक बनता है उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। याद रखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है? परमाणु में नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि होता है। जो परमाणु में नाभिक होता है, आपको याद रहना चाहिए, नाभिक इस प्रकार का होता है और इसमें जो यहाँ सेंटर होता है यही आपका क्या होता है? नाभिक होता है। और इसमें उसकी कोट कितना होती है? 10⁻15 की कोट होती है। चुंबकीय कंपास हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में इंगित करता है। हम आपको बता दिए, इससे पहले भी टॉपिक में बताया गया है कि जो चुंबक होता है, चुंबक का व्यवहार आपको पता होना चाहिए। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ। वह नॉर्थ और साउथ पर ही डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, 1 ग्राम पानी का तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो अगर हम पानी का तापमान बढ़ाएंगे, अगर 1 ग्राम 1 सेंटीग्रेड, तो 1 ग्राम कैलोरी की ऊष्मा की ऊर्जा लगेगा। चलिएगा अगला नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी इस्पात की रॉड को गर्म किया जाता है तो यह भारी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई इस्पात का रॉड रहेगा, अगर हम उसको गर्म कर देंगे, उस पर टेम्परेचर देंगे, तो वह टेम्परेचर के कारण भारी लगने लगेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लवण जल साल्ट वाटर का बेहतर विद्युत कुचालक होता है। हम आपको बता दें, ऐसा जल जिसमें साल्ट वाटर कहला जाता है उसमें विद्युत बहुत तेज़ी से फैलता है। एल्युमिनियम की चालकता के कारण इसका उपयोग उच्च वोल्टता संचरण में किया जाता है। अगला देखेंगे, सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी में बहुत तेज करंट का प्रवाह हो रहा है तो उसकी चालकता अनंत होगी। चुंबक से विकर्षित होने वाली वस्तुओं को डायनमो कहते हैं, डाईमैग्नेट कहते हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जो चुंबक से विसर्जित होते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, तो उसे डाईमैग्नेट कहते हैं। रडार में रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक में होल्स भरित आवेश होते हैं, चालक को मापा जाता है। सीमेंस चालकता का एक मात्रक होता है। इसके अतिरिक्त म्यो सेमी भी विद्युत चालकता का मात्रक होता है। आगे देखिएगा, जब विद्युत का ताप बढ़ जाता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, जब विद्युत का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक अचिह्नित नाल चुंबक के ध्रुवों को चुंबकीय कंपास के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। तो याद रखिएगा, मैक्सवेल का नियम होता है, मैक्सवेल का एक नियम भी कहलाता है, जो B इक्वल टू मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, स्क्रू का नियम, इसी तरह तमाम प्रकार के नियम कहलाते हैं। अगला देखिएगा टॉपिक क्या है। विद्युत लैंप में फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। आप प्रायः देखे होंगे गांव में जो विद्युत लैंप होते हैं, फिलामेंट होते हैं, जिसे हम लोग देखिएगा इस तरीके से उसमें लगी रहती हैं फिलामेंट। ये क्या होता है, उच्च गलनांक का भी होता है और उच्च ताप का भी होता है। आगे देखिएगा, दो तार एक ही वस्तु और लंबाई के हैं और एक की त्रिज्या दूसरी की 2 गुनी है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात 1:4 होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब आप याद रखिएगा। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। अगला देखिएगा, एक चुंबकीय कंपास को उत्तरी ध्रुव पर ले जाया जाए तो यह उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तांबे के एक छल्ले पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि छल्ले को एक शक्तिशाली चुंबक के नज़दीकी लाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। अगर आप एक स्थायी चुंबक का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए निकेल धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। विद्युतीय क्षेत्र में AC और DC का तात्पर्य अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट है। एनोरिको फॉर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। अगला देखेंगे, रेडियोधर्मी तत्व से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिक ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक, गामा किरणों का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। मैं आपको बता दें, जो गामा किरणें होती हैं, याद रखेंगे ये किरणें आपका एक होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। जो गामा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। सौर ऊर्जा भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन के संलयन के कारण होती है। जो सौर ऊर्जा होते हैं उनके भारी तत्वों में क्या होता है, संश्लेषणों के द्वारा प्रोटॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। अगला देखेंगे, बेरियम मील आहार नाल पेट एवं छोटी आंत से अनियमितताओं की जांच की एक प्रविधि है। इसे एक्स किरणें के चित्रण का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बता दें, जो एक्सरे होता है ये सारे आपके पूरे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला देखिएगा, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। जो हम लोग खाने पीने का यूज करते हैं उसको किस में नापने का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी में। सूर्य के प्रकाश का लगभग 1/3वां भाग इंफ्रारेड रेंज होता है, रेड रेंज होता है। अगला टॉपिक देखेंगे, सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है, इसलिए सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। अगला देखेंगे, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब हम किसी शहर पर गिराया जाए तो इसे सजीव प्राणियों को सुरक्षित पहुंचेगी मगर भवनों को नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व स्तर की अधिकांश व्यावसायिक नाभिक संयंत्रों का शीतलन सोडियम के द्वारा किया जाता है। जो पानी को ठंडक पहुंचाया जाता है वो सोडियम के द्वारा पहुंचाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो या अच्छा लगा हो या
आप के पेपर में आने की संभावना को आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।